ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आने वालों को वेलकम। बहुत से दोस्तों को ये नहीं समझ में आता कि हम जो है वो एनालाइज तो बता देते हैं कि ये लेवल होगा, यहाँ H4 देखें और ये, लेकिन हमें एंट्री कैसे लेनी चाहिए, ट्रेड कैसी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेथड जो है वो सबसे तकरीबन बहुत हटके है। तो जिन लोगों जो पैटर्न्स या इंडिकेटर्स पर भी ट्रेड करते हैं उनको इतना आसानी से समझ में नहीं आ रहा, तो वो यही जो है कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ट्रेड किस तरह लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि हम जो है वीकली बेसिस पे अब जो है जो भी हमारी 5 दिन की एनालाइज होंगी डेली की हिसाब से जो होती हैं, उनके सारों के जो है वो हम जो भी बनता है एंट्रीज़ के हवाले से एनालाइज क्या थी, एंट्रीज़ किस तरह लेनी थी, तो उस हवाले से जो है वो अब हम जो है सैटरडे को वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें ये ताकि उन दोस्तों को सबको ये समझ में भी आए कि हमें ट्रेड किस तरह एनालाइज बेस पे करनी है। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम कि किस तरह जो है वो हम अपनी एनालाइज बेस पे ट्रेड करेंगे। यहाँ हमारी जो एनालाइज होती है उसके बेस पे हमें काम कैसे करना है, किस तरह देखना है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। ये हमारी एनालाइज थी कि यहाँ पर अगर ये 22 से 1980 को जो स्टे करता है तो जो मार्केट जो है 1930 तक जा सकती है, और 30 के बाद ब्रेक अगर हो जाए और इसके ऊपर H4 क्लोज लगे तो ये 25 को 26 को टेस्ट करने के बाद दोबारा जो है ऊपर की साइड जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें करना क्या था कि हमें ये देखना था कि इस जोन के अंदर कोई क्लोज ना हो, ठीक है। तो आप देखें H4 ने इसके अंदर जोन के अंदर ब्रेक करके क्लोज दे दिया। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट वीक हो चुकी है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास ऑप्शन यही है कि आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते, आप सेल कर सकते हैं। और जैसे ये यहाँ तक आया है, इसके क्लोज तक, इसके क्लोज के आसपास तक आया है, तो यहाँ इस एरिया से एंट्री बनती है और यहाँ इसके ऊपर SL बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह की थी हमारी पोजीशन, और यहाँ से सेल होता, हम सेल करेंगे, मतलब करना चाहिए था हमें 26 के आसपास से जो टेस्ट किया था इसने, और वहाँ से जो है वो हमारी 30 के ऊपर SL थी, और हमारी फर्स्ट TP जो हमारी एनालाइज थी 1918 की, तो हमें 18 तक वेट करना था। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे 5 मिनट 15 मिनट तक का भी अगर क्लोज लगता है तो फिर हम और मज़ीद नीचे की तरफ भी वेट कर सकते थे। तो ये यहाँ पर पोजीशन थी हमारी यहाँ से ट्रेड करने की, और यहाँ से ऊपर की तरफ तो ये एक डे में मैंने पहले ही इस एनालाइज के अंदर बताया था कि ये एरिया आपके लिए सेलिंग के लिए नहीं है। यहाँ अगर मार्केट आती है तो आप बाय देखिएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास 1910 का लेवल था, और यहाँ पर जो है वो ये 1912 तक आया है, और यहाँ पर 15 मिनट के अंदर रिवर्सल सेटअप बना, और यहाँ से फिर जो है वो आप बाय भी कर सकते थे यहाँ SL के साथ। तो इस तरह होता है हमारी एनालाइज, और उसके लेवल्स और उसके कंफर्मेशंस के बेस पे आप ट्रेड कैसे करेंगे, तो इस तरह ही होता है। थोड़ा सा सब्र चाहिए, आपके पास SL एरिया है और कोई ऐसा इशू ही नहीं है। 7 जुलाई की हमारी एनालाइज, और इसमें हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि मार्केट 25-24 के आसपास थी, और हमने एनालाइज जो की थी उसमें ये था कि यहाँ से पहले जो है वो गोल्ड बुलिश होगा, और बुलिश होने के बाद जो है इसमें एक सेल की चांस होंगे। तो यहाँ से आप देखें कि ये एक लेवल ब्रेक हुआ, एक क्लोज H4 ने ऊपर दिया, फिर ये सेकंड सेल का भी ऊपर दिया। यहाँ तक तो हमें वेट करना था, लेकिन ये बुलिश होने के बाद जो है बुलिश क्लोज हुआ ये, तो अब यहाँ बहुत ये कंफर्म हो गया कि अब हमें यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए। 26 के आसपास से एंट्री बनती है, और यहाँ पर 1990 का मतलब जो है SL लग रहा है। तो यहाँ से आप वेट कर सकते हैं 35 से 31 का। अब जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने 31 को ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं कि तो इट मीन्स कि ये 34 को टेस्ट करेगा। उसके बाद था 39 का लेवल। तो यहाँ हमारी एनालाइज पहले से ये भी थी कि इससे ऊपर मतलब नहीं जा सकता आज में, अगर मूव इससे ऊपर जाना भी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। दूसरे जैसे मैंने कल भी मतलब बता दिया था पहले कि इस एरिया से आप बाय नहीं करेंगे, यहाँ से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो यही था कि आपको 34 के आसपास निकलना था। अब यहाँ से 26 से लेकर 34 तक जो है अगर एक ट्रेड लेते हैं तो एक अच्छी ट्रेड थी, और उसके बाद अगर 34 से आप निकले
तो उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ ये बनता है कि ये जब 34 को भी इसने ब्रेक कर दिया था तो ऊपर जो है ये 39 के आसपास आएगा, और 38 पे जब इसने छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल शो किया तो यहाँ से फिर मज़ीद आप सेल कर सकते हैं और आपका एसएल जो है 40 तक का होगा। तो उसी तरह से आप देखें कि 39 से ऊपर नहीं गया और यहाँ से फिर 100 पिप्स के करीब 28 तक 29 तक फिर नीचे सेल आया, मतलब ये कि दिन में कितने पिप्स बन रहे हैं। तो इस तरह हमारी एनालाइज बेस पर ट्रेड करनी होती है। अब हम आते हैं 12 जुलाई की एनालाइज पे और उसके रिज़ल्ट पे किस तरह हमारी एंट्रीज बनती थी। हमारी जो है वो 12 जुलाई को एनालाइज थी 37 के आसपास मार्केट थी। यहाँ से हमारा ये था कि 31 से लेकर 28 जो है वो ये एज ए सपोर्ट है और हम 49 तक वेट कर सकते हैं, जो हमारी एनालाइज थी। अब यहाँ पर हमें ये देखना था जब 39 से मार्केट नीचे की तरफ आई है तो हम उस वक्त जो है ना वो ये देख सकते हैं। वैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाने की भी ज़रूरत तो खैर नहीं है, लेकिन आप अगर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। आप H1 लगा के देखें इसको। तो ये जैसे ये यहाँ से नीचे आया है, यहाँ से ये मतलब नीचे आया, हम मेरे हिसाब से जो है मैंने जो बताया था वो यही था कि ये पहले या इस लेवल्स के आसपास आएगा और यहाँ से बुलिश होने के ज़्यादा चांस है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जो है H1 के 6 यहाँ पर जो है H1 की क्लोज इसने जो है वो लेवल के ऊपर दिए, सपोर्ट के ऊपर। हमेशा जहन में रखें जब भी मार्केट सपोर्ट के ऊपर स्टे कर रही है और इट मीन्स वो अपना टारगेट अचीव करेगी, मतलब वहाँ वो टारगेट तक जाएगी, बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि हमारे लेवल्स की एक ख़ास बात ये है कि अगर तो लेवल ब्रेक करना होता है ना तो वो विद इन 1 आवर के अंदर अंदर, बल्कि 30 मिनट में डायरेक्टली जो है ना वो लेवल ब्रेक हो जाता है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर आपको एक और मिसाल बता रहा हूँ। यहाँ देखें ये लेवल बिल्कुल आया, यहाँ से आगे देखें बिल्कुल बाहर टच करके और नीचे की तरफ मूव, लेकिन उसके बाद भी इसने ये जो जोन था इससे बाहर नहीं निकला। इस यहाँ से आप देख रहे हैं तो इट मीन्स अगर इसको यहाँ नीचे जाना होता ना तो ये इसको ब्रेक कर देता, लेकिन यहाँ से जब ये नीचे ब्रेक नहीं किया तो इसने देखो ऊपर ब्रेक कर दिया, मतलब ये यहाँ से जोन से बाहर नहीं निकला तो ये नीचे नहीं हो, यहाँ ये अपनी लेवल से ऊपर निकल गया। तो इस तरह जो है ना वो सही फर्स्ट में तो नहीं कर पाया लेकिन सेकंड में ब्रेक कर दिया। तो इट मीन्स कि अब कोई चांस ही नहीं है कि ये जो है वो नीचे लेवल ब्रेक करे। और अब तो जैसे मैंने कल भी ये मतलब एनालाइज जब की थी तो यही बताया था कि ये यहाँ से बुलिश हो गया। तो ये थी हमारी, इस तरह से हमारी एंट्री बनती थी और इस तरह हमें जो है वो लेवल्स को देखना चाहिए। ये हमारी 13 जुलाई की एनालाइज और इस पे हमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए थी उसके हवाले से जो है वो हम बात कर रहे हैं हम। तो 13 जुलाई हमारी एनालाइज थी कि 61 से अब जो है वो हमें H4 क्लोज चाहिए और 61 से H4 अगर क्लोज होता है तो फिर ये रिवर्स होगा नीचे की तरफ और यहाँ से हम करेंगे बाय और यहाँ तक। लेकिन 13 जुलाई को पूरे दिन के अंदर जो है आप देखें ये कोई भी क्लोज अपसाइड नहीं दे पाया, ब्रेक तो ज़रूर करता रहा इस लेवल को अपसाइड, तो यहाँ तक कि H1 का क्लोज भी लगा। अभी एक चीज़ यहाँ हो सकती है कि ये H1 के क्लोज देने की वजह से ये एक थोड़ा सा कंफर्म हो गया था कि ये ज़्यादा सेलिंग नहीं करेगा क्योंकि इस लेवल से ऊपर H1 लगा है, लेकिन उसके बेस पे हम यहाँ तक नहीं देख सकते जब तक हमें यहाँ से H4 का क्लोज नहीं मिलता। अब वही था कि नीचे तो इसको आना है H4 के क्लोज के बाद, चाहे H1 लगे या H4 लगे। तो वही हुआ कि इसने एक अपसाइड 1 क्लोज दिया, 2 क्लोज H1 के दिए और 3rd क्लोज में नीचे, और उसके बाद ये जो है वो इसने नीचे तक टैच किया लेवल। अब इस पोजीशन में देखा जाए तो दोनों तरफ रिस्की है ना, अगर बाय करते हैं तो भी रिस्की है, सेल करते हैं तो भी रिस्की है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अपसाइड क्लोज है तो इसलिए हो सकता है कि ये एज ए सपोर्ट रहे, क्योंकि
अपसाइड जो है H1 का क्लोज है, लेकिन ये टारगेट नहीं हो सकता हमारा। लेकिन ऐसी पोजीशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटा टाइम फ्रेम अपसाइड क्लोज देता है, लेकिन ये नीचे का लेवल भी ब्रेक हो जाता है। तो ये यहाँ पर दोनों तरफ से रिस्की थी। और दूसरी बात ये कि होता ये कि जैसे ये यहाँ क्लोज दिया, इसके बाद मार्केट ने आके इसको भी ब्रेक कर देता है, और यहाँ भी H1 का क्लोज लगा इसके अंदर, फिर ये गया इसको टैच किया प्रॉपर, और टैच करने के बाद ये डाउन। इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि H4 का क्लोज अपसाइड नहीं था, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये अपसाइड मूव कर सकता है, या यहाँ पर जो है वो ये नीचे का लेवल नहीं ब्रेक कर सकता। जबकि यहाँ अगर H4 का क्लोज होता तो फिर ये कंफर्म था कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, ये टैच करेगा और इस तरह मूव होगी। तो ऐसी पोजीशन में तो दो चीज़ें हैं कि या तो फिर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ट्रेड ना करना भी बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप कहीं लगता भी है करना चाहिए, तो फिर देखें यहाँ से आपके पास सेल था, लेकिन बहुत ज़्यादा ये था कि या तो आप इसका जो हाई लगा हुआ था इसके ऊपर SL होनी चाहिए थी, मतलब एक रिस्की ही एरिया। और यहाँ पर भी आप 53 का जो मैंने बताया था, तो आप 54 पर जो है निकल सकते हैं। इट मीन्स 30-40-50 यहाँ से ट्रेड थी, और यहाँ से अगर बाय करते तो आपकी जो है वो 45 की SL, और लेकिन TP आपकी फिर भी 60-61 तक ही थी। तो इस तरह की थी यहाँ पर मूवमेंट। ऐसी पोजीशन के अंदर काफ़ी रिस्की होती है। आपने देखा कि न्यूज़ भी आई थी उस दिन, लेकिन मार्केट ने, क्योंकि दोनों तरफ कोई क्लोज नहीं थे, ना ही कोई अपसाइड की मूव थी ना डाउन साइड की। यहाँ पर कोई अपसाइड H4 क्लोज नहीं था, तो अपसाइड की मूव तो थी नहीं, लेकिन नीचे का लेवल भी ब्रेक नहीं था, तो नीचे की भी मतलब नहीं थी। ये था कि ये एक रेंज थी इस तरह की, और रेंज इस कंडीशन के अंदर जो है वो ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि फास्ट नीचे फास्ट अप, फास्ट नीचे फास्ट अप। न्यूज़ के अंदर तो फिर ऐसा ही होगा कि ये नीचे भी फास्ट आएगा, ऊपर अप भी जाएगा, फिर नीचे आएगा, मतलब इस तरह की मूव होती है। ऐसे में जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है इंसान की क्या करें, मतलब बाय लिया हुआ है तो एकदम सेल की तरफ मूव हो जाए, और सेल लिया हुआ है तो एकदम बाय की तरफ मूव हो जाए, और काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है माइंड सेट के हवाले से। तो ऐसी पोजीशन के अंदर मेरा मशवरा तो यही है कि ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं करनी भी चाहिए, अगर आप रिस्क लेते भी हैं, तो ऐसी पोजीशन में फिर जैसा मैंने बताया कि अप डाउन आप इस तरह ले सकते थे, यही ट्रेड थी। सो ये था हमारा 13 जुलाई की एनालाइज, और उस पर ट्रेड कैसे करनी थी। अब हम बात करते हैं हमारी जो 14 जुलाई की एनालाइज थी, उसके हिसाब से किस तरह हमें जो है वो ट्रेड करनी चाहिए थी। एनालाइज ये थी कि अगर तो ये 61 से अप जो है वो H4 क्लोज करता है, तो फिर यहाँ से ये रिवर्स होगा नीचे की तरफ, और 50 के आसपास जो है वो एज ए सपोर्ट होगी इसकी, और यहाँ से जो है वो 70 तक जो है वो मूव होने के चांस हैं। और दूसरा ये था कि अगर ये 61 से आप क्लोज करता है, तो फिर ये हो सकता है कि 70 को जाके टैच करने के बाद जो है ये रिवर्स फिर यहाँ तक 50 तक हो जाए। लेकिन इसमें हुआ ये कि यही 61 से आप जो है वो क्लोज नहीं कर पाया, इस वजह से ऊपर की तरफ मूव नहीं बनी, और यहाँ से ये रिवर्स हुआ, और इसने जो है 50 तक का जो है गोल्ड ने लो टेस्ट किया। तो ये इस तरह था कि हम अगर H1 में जाके देखें इसको, तो यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह है कि ये आप देख रहे हैं कि ये एक हाई था यहाँ पर, और ये इस हाई को ब्रेक क्लोज नहीं कर पा रहा था। H1 में 63 का जो हाई क्लोज था उसको नहीं ब्रेक कर पा रहा था। तो यहाँ पर अगर हम इसको उस तरह देखते हैं कि ये देखें, ये एक हाई था, ये भी ये हाई ब्रेक क्लोज नहीं हुआ, और ये जो है वो टेस्टेड रहा, ये जो यहाँ पर। तो ये कि यहाँ से ट्रेड बनती थी एक सेल की, लेकिन वही है कि बाय द वे ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही जो है वो 250 मूव मिले, तो यहाँ से फिर जो है रिस्की भी रहती है, और यही है कि यहाँ से ही एक ट्रेड कर सकते थे, और तो कोई मतलब मूवमेंट नहीं थी इसकी पोजीशन के हिसाब से। तो यहाँ से अगर ये क्लोज होने के बाद, इट मीन्स कि ये 60 पे जो क्लोज हुआ है, यहाँ पर आकर ये जो हुआ है तकरीबन 57 पे जो ये H1 क्लोज हुआ है, तो इसके बाद जो है वो ये इसने जो थोड़ा सा ऊपर की मूव की है यहाँ पर,
तो ये यहाँ पर तो इस यहाँ पर जो है वो हम सेल कर सकते थे, लेकिन हमें एसएल जो है वो वैसे तो खैर रिस्की बनता है, लेकिन जाहिर है कि ये हाई नहीं ब्रेक हो रहा है एक, तो हम इसके ऊपर 64 का एसएल लेके यहाँ से एक सेल कर सकते थे, जो हमें 50 तक का टारगेट दे रहा था। 50 से अप ही रखना चाहिए था हमें 52 53 तक, और यहाँ से रिवर्सल पर जो है वो हम अगेन जो है वो बाय भी कर सकते थे छोटे टाइम फ्रेम को मॉनिटर करके, रिवर्सल देख के, और वो भी हमारा 60 से नीचे नीचे का लेवल होना चाहिए था टीपी। और वही देखें कि वही एज इट इज़ जिस तरह इससे पहले वाले दिन जो मूव हुई थी एज इट इज़ तकरीबन वही मूव हुई। तो इसमें यही है कि अप और डाउन जो है वो 100 पिप की जो है दो मूव हुई हैं, तो इन दोनों मूव के अंदर जो है हम एक ट्रेड कर सकते थे, अदरवाइज़ तो बाकी की तो मूवमेंट नहीं थी कहीं भी जो है वो ऐसी कंफर्मेशंस नहीं थी इस एरिया में कि जो है वो हमें कहीं से एंट्री लेनी चाहिए। जिस तरह मैं पहले भी बताता हूँ कि हमेशा कंफर्मेशंस के ऊपर काम करें और उसके अलावा जो है वो नहीं। तो बस यही है कि यहाँ ये सेल क्लोज, यहाँ से एक सेल की एंट्री, और ये यहाँ पर छोटे टाइम पे क्योंकि लेवल टेस्ट नहीं किया था तो हमारी एसएल यहाँ रहती है और यहाँ से हम बाय कर सकते थे, वो भी हम 60 के नीचे नीचे ही 58 या 59 की टीपी तक, तो भी हम जो है वो दोनों तरफ से भी बाय सेल कर सकते थे। लेकिन अगर वन साइडेड भी अगर आप मतलब इसको लेते हैं, एक कोई भी वन साइडेड ट्रेड लेते हैं तो भी वो 50 पिप्स के 50 पिप्स से प्लस ही तकरीबन जो है वो बन रही है। तो ये थी हमारी जो एनालाइज थी, उसके हिसाब से हमें ट्रेड किस तरह करना चाहिए था।